लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। खुर्शीद कसूरी साहब, पहले तो ये फरमाइएगा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की दिगरगूं होती हुई सिचुएशन है, भारत इसको इसी तरह हॉट रखना चाहता है, पाकिस्तान को एक लिमिटेड ब्लीडिंग का शिकार रखना चाहता है, या आपको मामलात इससे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? खतरा इसमें डेफिनेटली है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ऑप्शंस तो भारत ने रखे हुए हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो क्या अचीव करेगा। मसलन आपको नहीं, इसमें खुर्शीद कसूरी साहब इसके अचीव पे तो आते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की इस वक्त जो सूरत हाल है, उसके अंदर आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लिमिटेड एक एनकाउंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तवज्जो हटाने के लिए वो इस तक जाएंगे, क्योंकि फिर ये मामला तो उनके हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का ज़हन सोचने के लिए वो ये है कि उनके अवाम बिलीव करते हैं जो उनका मीडिया कह रहा है। जब आप कहते हैं कि आप इंडियन गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है उस पर आ जाते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं करती, ना गवर्नमेंट ऑफ कोर्स पाकिस्तान की, क्योंकि भारत एक बड़ा मुल्क है, उसकी एक बड़ी मईशत है। ना दुनिया को वो डरा धमका के, यानी भारत को डरा धमका के ये इंप्रेशन दे सकती है, क्योंकि उनकी एक मार्केट भी बहुत बड़ी है। तो ये इसका में इसलिए हमारे लिए काफी एक चैलेंजिंग डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट है। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है भारत की, जो बीजेपी की करंट हुकूमत है, मैंने डील किया कांग्रेस से और बीजेपी की जो माजी की हुकूमतें हैं उनमें बीजेपी की सरकर्दा लीडर सारे थे जिनसे मैंने बात की है, हैंडल किया डिप्लोमेटिकली, वाजपेयी साहब को, यशवंत सिन्हा को, एल.के. आडवाणी को। लेकिन ये मुख्तलिफ हैं, इनकी सोच मुख्तलिफ है, और इनको जो इनकी एक लोकल ग्रास रूट सपोर्ट है, क्योंकि ये इनको नजर आ रहा है कि अंदरून मुल्क ये सपोर्ट लूज कर रहे हैं। माशी तौर पर बहुत जबरदस्त भारत में एक पस्ती आ रही है, उनकी जो मईशत है वो बहुत, उसका बुरा हाल है। वो कोरोना वायरस के से पहले हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस ने तो बाकी भी रही सही छोड़ दिया है उसमें। अब पाकिस्तान और भारत को आप इसलिए कंपेयर ना करें कि हमारी मईशत कुछ सालों से अच्छी नहीं रही है। भारत की मईशत जो है उसका बड़ा डंका बोला करता था कि जी इतने % जीडीपी है, हालांकि वो एक ग्रोसली एग्जैजरेटेड जीडीपी थी जो कि बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने और भारत के अपने इकोनॉमिस्ट ने एक्सपोज किया। लेकिन अब जो उनको नजर आ रहा है कि उनकी जो जीडीपी है वो प्रोबेबली वही होगी जो पाकिस्तान की है, दोनों की वन थोड़ी सी नेगेटिव होगी, मेरा जहां तक ख्याल है। हो सकता है भारत की स्लाइटली पॉजिटिव हो, लेकिन वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो उन्होंने जो अटेंशन डाइवर्ट इकोनॉमी की तरफ से भी करनी है और माइग्रेंट वर्कर्स के स्कैंडल की तरफ से भी करनी है, जो पैदल ही चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। नहीं, इसमें खुर्शीद कसूरी साहब एक और सवाल है। सवाल ये है कि आप क्या देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि हमें तैयार रहना चाहिए, जो ये सिचुएशन है जिसमें भारत जो है वो खुद इतने मसाइल में घिरा हुआ है, तो क्या वो ये इस तरह का रिस्क ले सकता है कि पाकिस्तान के साथ वो रेड लाइन क्रॉस करने तक जाए? मेरा ख्याल है कि वो जो कर सकता है वो वही करेगा जैसे उसने पहले किया है, कि कोई ना कोई वो क्लेम कर देंगे कि उन्होंने जाके जी बड़ा तोप चला दी है, और कोई उन्होंने सो कॉल्ड जो जिनको वो कहते हैं जी टेररिस्ट, उनके जो अड्डे हैं उन पर हमला कर दिया। ऐसे लगता है जैसे कोई एयर कंडीशन अड्डे हैं, पता नहीं किधर उन्होंने हमले किए हैं। वो टीन की जगह को नजर आ जाती है या कोई छप्पर नजर आता है, उसको दिखा देते हैं कि उनके हम इस किस्म की वो चीज कर सकते हैं। इससे बढ़ के भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले किया था उन्होंने, हमारे यहाँ हमला कर दिया था। तो उस वक्त आजाद जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रॉपर में वो आए थे अपने जहाज लेके, जिसमें उन्होंने जहाज जो बकौल उनके कि वो मदरसे को उन्होंने हमला बनाया। पाकिस्तान का कभी ये मकसद नहीं रहा, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये तो नहीं है कि दिल्ली पे कब्जा कर लेना है। हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का दिफा करना और ऑनरेबली
ऑन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, बराबरी की बुनियाद पर बरे सगीर में जिंदा रहना, ये हमने अभी तक अचीव किया है, माजी में भी दिखाया है। और जितनी हम कोई 10 मरतबा या जंगों के करीब आए या जंगें लड़ चुके हैं, तो कम से कम 5 दफा तो लड़ भी चुके हैं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ ये हमने साबित किया है कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। और ये भारत के पहलों को और जो उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवाइस करेंगे, उनको ये बताएंगे कि जंग उन्हें हासिल नहीं होगा। हाँ, इस किस्म का जब मीडिया आपके साथ है, उनका जो इंडिपेंडेंट मीडिया था उन्होंने डरा धमका के उसे खत्म किया। अब आपको पता है कि जो बड़े बड़े एंकर्स थे उनको भी मोदी साहब के दौर में फारिग करवा दिया गया गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से, इंडिपेंडेंट चैनल्स से। एक आध रह गया। अच्छा, इसमें खुर्शीद कसूरी साहब एक और चीज़ जो है वो ये है कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इस सफारतकारी का बड़ा अहम हिस्सा माजी में भी रहे हैं, अब कश्मीर का मसला जो है, क्या आपको दिखाई देता है कि मोदी साहब से कोई बात हो सकती है या इनके दौरे हुकूमत में कोई इस हवाले से मुज़ाकरात का डोल डल सकता है? कि इन हालात में वो छेड़छाड़ तो जरूर कर सकते हैं और उसकी वजूहत बता दी, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे कोई होशमंद बंदा इंडिया का भी, जो इंडिया का खैर खा उनको एडवाइस कर रहा होगा हिंदुस्तान में, वो ये नहीं कहेगा कि इससे आगे आप पाकिस्तान से बढ़ के काम करें। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ और आपने इस वीडियो को देख लिया। दोस्तों चलिए पहले मैं इस बंदे के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। खुर्शीद कसूरी नाम है इसका और विदेश मंत्री ये रह चुका है पाकिस्तान का, और अपने टाइम तक कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा विदेश मंत्री रहा है। और लोग, कुछ पाकिस्तान में लोग ऐसे मानते हैं कि शायद खुर्शीद कसूरी से अच्छा विदेश मंत्री अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। और ये जो बातें करता है सर, मतलब सीधी सादी करता है, ज़्यादा कुछ मतलब डाउल मडोल बातें ठीक मतलब करता नहीं है कि लोगों को समझ में ना आए, ऐसी बातें नहीं करता। ना ही कोई डिप्लोमेटिक बात करता है कि मतलब जो भाई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कोई बात हो तो वही समझ सके। मतलब जो कहता है सीधा कहता है और काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है यार, ऐसे बोलने वाले लोग काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये बंदा कहता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी पावर रह चुकी है, मतलब इस तरह की बात है। भाई रह नहीं चुका, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, आज भी हम बड़ी पावर हैं, बड़ी इकॉनमी है, ठीक है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हम आज भी हैं और सबसे बड़ी पावर, तीसरी या चौथी बड़ी पावर भी आज हमें है। तो ये भूल जाओ कि हम पावर नहीं है। ये कहता है कि कोविड-19 की वजह से इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। भाई मैं तेरी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि इकॉनमी थोड़ी घट गई है, कोलैप्स नहीं करी है, घटी है बस। तू जो बातें कर रहा है ठीक है। फिर दोस्तों ये कहता है कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसको कोई दबा नहीं सकता है, ना ही कोई बोल सकता है उसको, क्योंकि बड़ी इकॉनमी है, बड़ी मार्केट है। बिल्कुल सही कहा भाई तूने, मैं तेरी बात से 100% जो है इस बात से तेरी से एग्री करता हूँ कि इंडिया को कोई दबा नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया अब वो इंडिया नहीं है जो अमेरिका के दबाव में आगे दब जाएगा या किसी और के दबाव में आगे दब जाएगा। इंडिया आज अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद बनाता है, खुद अपनी पॉलिसीज बनाता है। आपने देखा ही होगा कि इंडिया की पॉलिसी की वजह से नेपाल को अपना नक्शा जो है थोड़े टाइम के लिए वापस लेना पड़ा है और चीन उसको लाइन पर ला दिया गया है। दोस्तों मैं आपको एक अश्योर करना चाहता हूँ, ये गवर्नमेंट इंटरनल मसाइल पे जितनी, जो इंटरनल हमारे मसले हैं उन पे जितनी घिरी हुई है, बाहर वाले मसलों पे उतनी ही जो है शिद्दत से जवाब देती है और उनको काबू में पाती है। दोस्तों आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष जी का, ठीक है, मनीष सिसोदिया का। उसमें एक चीज़ उन्होंने कही थी कि ये गवर्नमेंट जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह है उसके लेवल पे इतनी बढ़िया है कि मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन इकोनॉमी के लेवल पे मैं इसका समर्थन नहीं करता। दोस्तों मैं इस चीज़ का सच में समर्थन करता हूँ, मनीष जी की मैं उस बात का समर्थन करता हूँ दोस्तों कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये
एक्सटर्नल लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे से लोगों को डील कर रही है और बहुत अच्छे से उन देशों को डील कर रही है जो भारत पर कभी मतलब चढ़ने दौड़ने की बातें करते थे ना, आज उनको लेवल में ला दिया गया है। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे जो इकोनॉमिक लेवल पे है उसमें वाकई में गवर्नमेंट ने क्राइसिस में डाला हुआ है कंट्री को, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को मान रहे हैं। मेरे मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, लेकिन हमें इस पर सोचना पड़ेगा।